हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ग्राफ प्लॉट करना बताया था कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और कैसे हम कोफिशिएंट्स का साइन बना सकते हैं, है ना। और लास्ट क्लास में आपको ट्रिगोनोमेट्री के कुछ डाउट्स भी दिए गए थे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के डाउट्स को हम लोग कल के लिए रखते हैं। आई होप कि ज़्यादा डाउट्स नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो फिर भी आप लोग ट्राई करो, जो नेक्स्ट क्लास कल होगा, ठीक है। तो कल हम लोग जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, ठीक है, जहां तक आपको मिला था लास्ट क्लास में, उसमें प्लस 25 ऐड कर लेना और फिर हम लोग उसको कंबाइन करके डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक देख रहे हैं, इसी में नया टॉपिक है, एक लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जैसे आपने देखा होगा और लास्ट क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसमें अगर कुछ सिचुएशन गिवन रहती है ना, और अगर कभी आपको ऐसा कुछ सिचुएशन दे दे तो उसके बेसिस पे हम अपने पॉसिबल ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफ्स दिया था और उसके बेसिस पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कोफिशिएंट्स के साइन के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कोई एक कंडीशन दे दे और उस कंडीशन के बेसिस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्राफ्स की, है ना, हम उसको थोड़ा सा सोचने का ट्राई करते हैं कि ये क्या चीज है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज आपका अब थिंकिंग प्रोसेस आपका रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा कि हमें कुछ कंडीशन गिवन होगी और उस कंडीशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा कर्व है वो कैसा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक कंडीशन अभी दे देता हूं, ठीक है। देखो इस कंडीशन में कि मैं आपको एक बोल रहा हूं कि जैसे इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लोकेशन रूट। तो अब हम बेसिकली रूट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, रूट्स के बारे में, है ना, कि रूट्स का पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे आप कौन कौन सा ग्राफ सोच सकते हो या प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देख लो कि फर्स्ट है ना, इसी में लिख लो आप लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। और आपको पता है कि लोकेशन वर्ड अपने आप में क्या होता है, एक रेफरेंस डिपेंडेंट होता है ना, कि कुछ ना कुछ आपको अगर रेफरेंस दिया हो तो उसके हिसाब से आप दूसरा लोकेशन फाइंड कर सकते हो, है ना। आप किसी करंट पोजीशन पे हो, वहां से आप किसी पोजीशन का डिस्टेंस वगैरह बताते हो। तो यहां पे भी जो लोकेशन वर्ड है, लोकेशन मतलब हो गया कि हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए और हमें रूट्स का लोकेशन देखना है कि रूट्स का लोकेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं एक केस ले रहा हूं, ठीक है। और फर्स्ट केस में ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट केस मेरे पास है और फर्स्ट केस है मेरे पास कि बोथ रूट्स आर, ठीक है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे इस लाइन को पढ़ के आपके माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है, लाइन के पढ़ के आपको माइंड में क्या आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास दो रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब वो दो रूट्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और किसके रूट्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट ये इक्वेशन ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इस इक्वेशंस के दो रूट हैं, अगर आप इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, है ना। और इसके दो रूट है, ठीक है। तो अभी मैं पॉलिनोमियल लेके चल रहा हूं, तो इसके दो रूट है ना, इक्वल टू 0, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा। इस दोनों रूट्स के बारे में भी हमें नहीं पता, ठीक है ना। दो रूट्स, क्योंकि हम लोग रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर दो रूट्स बोल रहा है मतलब ये दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स ही होंगे, ठीक है। तो ये मैं रियल केस का ही बात कर रहा हूं, इमेजिनरी वाले पार्ट का बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब दोनों जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास अल्फा बीटा रियल रूट्स होंगे, ठीक है, और उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों रूट्स और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भी कंडीशन है। तो देखो बोथ रूट्स पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, तो बोथ रूट्स का मतलब तो आपको समझ में आया कि मेरे पास ये दो रूट्स होंगे, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आप पहले से पढ़ते आओ, पॉजिटिव क्या है, रेफरेंस पॉइंट होता है कि नहीं। पॉजिटिव का रेफरेंस पॉइंट कहां पे होता है,
पॉजिटिव का रेफरेंस पॉइंट कहां पे होता है? जीरो पे, ओरिजिन पे। क्लियर है? यानी आप ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करते हो। यानी इस पॉइंट के इस तरफ कुछ भी होगा इसको मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव, और इसके इस तरफ जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव अपने आप में मुझे एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा है कि नहीं, है ना? तो यहां पे मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट यहां पे मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया? x इक्वल टू 0। और क्योंकि ये कर्व है तो इसको हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी का ग्राफ मैं बना सकता हूं। ठीक है ना? यानी देखो पहले जो कंडीशन है, पहली चीज तो हमारा दोनों रूट पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों रूट पॉजिटिव की बात, इसका मतलब ये जो हमारा जीरो वाला पॉइंट है इसके इस तरफ दोनों रूट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा कर्व प्लॉट कर सकता हूं? क्या ऐसा कर्व मैं नहीं प्लॉट कर सकता हूं? समझ में आ रहा है क्या? ये कर्व मेरा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी रूट नहीं है, जबकि ये दो रूट्स की बात कर रहा है। क्लियर है? समझ में आया क्या? क्या मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? हां, ये ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, ये ग्राफ क्या है? ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मुझे दो रूट दिख रहा है। ठीक है, ये ग्राफ मेरा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर मैं एक और ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाऊं इस टाइप का, इस टाइप का, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या है ना? तो देखो मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखो आप भी साथ में प्लॉट करते जाना। और यहां पे मैं 5-6 टाइप का कर्व प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, आप मुझे देख के बताओ कि आप बताओ मुझे कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। देखो, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है? इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बोथ रूट पॉजिटिव, यहां पे मेरे पास दो रूट तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन दोनों रूट पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दिख रहा है? तो ये ग्राफ मेरा पॉसिबल नहीं, तो ये तो मैं प्लॉट नहीं करूंगा। क्लियर है? क्या मैं ये ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? ये ग्राफ भी मैं प्लॉट नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, जब भी मैं रूट्स की बात करूंगा तो रियल रूट्स की बात ही होगी यहां पे। अगर कॉम्प्लेक्स रूट होगा या इमेजिनरी रूट होगा तो वो बता देगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी आपका इस टाइप का हो सकता है जहां पे आपका दोनों रूट है ना इसको कट करते हुए चला जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। और क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ये पॉसिबिलिटी भी है? क्यों पॉसिबिलिटी है ऐसा, है ना? क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? ये पॉसिबिलिटी भी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जो दो रूट की बात कर रहे थे इसमें भी तो दो रूट होता है, लेकिन इसमें दोनों रूट क्या होता है? दोनों रूट क्या होता है इसमें? सेम हो जाता है ना? तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों रूट इक्वल भी हो, है ना? बोथ रूट की तो बात बोल रहा है लेकिन उसने मुझे दोनों रूट के बारे में ये नहीं बताया कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? और किसी टाइप का कर्व आप सोच सकते हो, इसी में जितने भी आप कर्व प्लॉट करोगे वो इसी दो फॉर्मेट का होगा। ठीक है, आप हो सकता है कि इस तरफ प्लॉट कर दो, ठीक है, हो सकता है आप इसके इस तरफ प्लॉट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा दोनों कर्व बस इसी शेप का, है ना? बस इसी दो फॉर्मेट का हो सकता है। और आप इसके अलावा किसी भी, है ना, इसको आप बेसिकली बस कर क्या सकते हो? आप लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हो या ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और राइट में भी आप इस जीरो से ज्यादा इस तरफ नहीं आ सकते हो, है ना? तो ये पॉसिबिलिटी भी मेरे पास नहीं है। तो पॉजिटिव साइड में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ऊपर भी आप इस लाइन के ऊपर नहीं जा पाओगे, है ना? तो इस लाइन को टच करते हुए, है ना, तो बस आप बेसिकली लेफ्ट या राइट में मूव कर पाओगे। इसी दोनों टाइप का जितने भी कर्व होंगे बस वो लेफ्ट और राइट में मूव करके बन सकता है आपका। समझ में आ रहा है? तो ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसी में डाउनवर्ड टाइप का हो सकता है ना? इसी में क्या हो सकता है? डाउनवर्ड टाइप का हो सकता है, क्योंकि हमें ए के बारे में नहीं पता है कि हमारा ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके बारे में मुझे इसने नहीं बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। और इसमें भी आप बस लेफ्ट और राइट स्विच कर पाओगे और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? नीचे भी आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बस आप बेसिकली ऊपर की तरफ जा सकते हो और कुछ नहीं। क्लियर है?
तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, 4 ग्राफ मैंने प्लॉट करके दिखाया। ठीक है, अब बताओ मुझे कि अगर मैंने 4 ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा दिया है और अगर कोई मुझसे ये पूछता है, ठीक है, मैंने 4 ग्राफ यहां पे प्लॉट करके आपको दिखा दिया और इस 4 ग्राफ के बेसिस पे अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या मुझे एक कोई कॉमन कंडीशन बता सकते हो जिसके लिए आपका चारों कर्व डिफाइन हो जाए। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए देगा तो एक्चुअली में मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली में मुझे चारों कर्व को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे दे ऐसा कि जिसका दोनों बोथ रूट पॉजिटिव है तो मुझे ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, यानी एक ही क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, एक ही क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम वो चीज नहीं चाह रहे कि एक ही क्वेश्चन में हम 4 चीजें सॉल्व करें। ठीक है, तो हम एक ऐसा कॉमन कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक ऐसा कॉमन कंडीशन निकालना चाह रहे हैं जो चारों केस के लिए क्या हो, वैलिड हो। ठीक है, और यही चीज हम लोकेशन ऑफ रूट में करते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट में जितने भी पॉसिबल ग्राफ प्लॉट कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां तक। लेकिन जब आप एक बार ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो आपको कुछ ऐसे कंडीशन लिखने हैं कि जो चारों कर्व के लिए, है ना, जो चारों कर्व के लिए क्या हो, वैलिड हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि मुझे चारों क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को मुझे 4 बार अलग अलग तरीके से सॉल्व नहीं करना है, मैं बस इस कॉमन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करा देता हूं तो मेरा ये चारों पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिक आइडिया ये है मेरे पास। तो अब देखो चारों वाले पार्ट में आप क्या चीजें, किस किस चीजों पे कमेंट कर सकते हो। तो पहली चीज तो है कि आप कोफिशिएंट के बारे में कमेंट कर सकते हो, है ना, आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट के बारे में कमेंट कर सकते हो। तो यहां पे देखो कोफिशिएंट क्या है इस केस के लिए, इसके लिए तो ए पॉजिटिव है। ठीक है, इसके लिए ए नेगेटिव है। क्लियर है, तो क्या मैं यहां पे कॉमन कंडीशन लिख सकता हूं क्या कि ए ग्रेटर देन 0 होगा या ए लेस देन 0 होगा, ये पॉसिबिलिटी भी मेरे पास नहीं है। समझ में आ गया क्या, क्योंकि देखो दोनों के लिए ए की वैल्यू अलग अलग जा रही है, तो मेरे पास ये कोई कॉमन कंडीशन मुझे निकल के नहीं आ रहा है। तो ए, तो मैं ए के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्लियर है, जो चीज मुझे कॉमन नहीं दिखेगा, है ना, जो चीज मुझे कॉमन नहीं दिखेगा उस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, जो कॉमन दिखेगा बस उसी पे मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो क्या मैं ए पे कोई कमेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, पहली चीज। नेक्स्ट आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे, है ना, क्योंकि सी निकालना इजी है, बी वाला पार्ट बाद पे आते हैं। सी इस वाले केस में क्या है, पॉजिटिव है, इस वाले केस में सी क्या है, नेगेटिव है। देखो दोनों केस में सी की वैल्यू भी अलग अलग है, तो क्या मैं यहां पे सी पे कोई कमेंट कर सकता हूं, सी पे भी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, हम सी पे भी कोई कमेंट नहीं कर सकते, ए पे भी कोई कमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं डी पे। ठीक है, डी इस केस में क्या हो सकता है, डी देखो इस केस में क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, या तो ये वाला केस होगा और ये वाला केस होगा, दोनों को कंबाइन करके मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। क्लियर है, यहां पे देखो डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे देखो डी जो है एक्चुअली में दोनों में सेम है, चाहे आप कर्व अपवर्ड बनाओ या डाउनवर्ड बनाओ, डी दोनों केस में क्या दे रहा है, कॉमन आंसर दे रहा है। तो सबसे पहली चीज हमें कॉमन आंसर कहां पे कमेंट करना है, डी पे कमेंट करना है। क्लियर है, तो डिस्क्रिमिनेंट दोनों केस के लिए क्या होना चाहिए और चारों केस के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल टू हो जाएगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने पहला कमेंट किस पे बोला, डी पे बोला। क्लियर है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, और क्या बच गया हमारा कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट में वर्टेक्स बच गया, और वर्टेक्स के बारे में यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, वर्टेक्स कितना है, माइनस बी बाई ट्वाइस है। ठीक है, तो बी का साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, मैं उस पर देख रहा हूं, तो माइनस बी बाई ट्वाइस से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, और माइनस बी बाई ट्वाइस से इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां से b की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो b का साइन भी अलग अलग आएगा। देखो इस वाले केस में a पॉजिटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। यहां पे a नेगेटिव है तो आपको b को क्या होना पड़ेगा, है ना, यहां पे देखो a पॉजिटिव है तो b को यहां पे नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे a आपका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी कहां पे गलती हो रहा है, a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो यहां से भी आपका बी पे। ठीक है, तो बी पर्टिकुलरली बी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये वर्टेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, है ना,
तो बी निकालने के लिए आपको ये वर्टेक्स निकालना, जब हम वर्टेक्स लिख ही लेंगे तो बी पे हम फिर साइन इंडिविजुअली कमेंट क्यों करेंगे, है कि नहीं। तो डायरेक्टली हम किस पे कमेंट कर सकते हैं, माइनस वर्टेक्स पे ही कमेंट कर सकते हैं। तो देखो माइनस बी बाई ट्वाइस से यहां से क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। देखो यहां पे देखो इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे ग्रेटर देन जीरो में ये बोल रहा हूं, क्लियर है। तो ये मेरे पास दो कंडीशन हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, मेरे पास दो वैल्यू मेरे पास आ गई, है ना। यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारा माइनस बी बाई ट्वाइस से होगा वो क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे तो जीरो एक्चुअली में था क्या, है ना। जीरो एक्चुअली में था क्या, आप यहां पे देखो, जीरो आपका रेफरेंस पॉइंट था, है कि नहीं। जीरो आपका रेफरेंस पॉइंट था और रेफरेंस पॉइंट के से ही मैंने किस पे कमेंट किया, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे कमेंट किया, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। हमने रेफरेंस वाले पॉइंट से ही मैंने वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे कमेंट किया, क्लियर है। तो ये चीज मैंने यहां पे मैंने ये चीज लिखा। दूसरी चीज कि रेफरेंस पॉइंट पे एक बार हम ध्यान देते हैं, रेफरेंस पॉइंट यहां पे कितना है हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट जीरो है, ये वाला जीरो है। तो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू, हमारे पास एफ एक्स क्या है, हमारे पास एफ एक्स क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा एफ एक्स है, क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ये एफ एक्स है। अगर मैं इस एफ एक्स की वैल्यू पे कमेंट करूं, ठीक है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कमेंट करूं, तो एफ ऑफ जीरो इस केस में कितना होगा, एफ ऑफ जीरो इस केस में पॉजिटिव होगा, क्लियर है। और एफ ऑफ जीरो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डायरेक्टली आप एफ ऑफ जीरो पे भी कमेंट नहीं कर पाओगे। एफ ऑफ जीरो मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। तो हम रेफरेंस पॉइंट वाले पॉइंट को चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जीरो आपका चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है, तभी आप पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर पा रहे हो। तो ये एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए मैं उस पर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है, एफ ऑफ जीरो नेगेटिव है, यहां पे ए नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। अगर मैं आपसे ये बोलूं ए इंटू एफ ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू आप क्या बताओगे, ए इंटू एफ ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू आप क्या बताओगे। ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है। आपका कर्व अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इंटू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी हमेशा, क्लियर है। तो देखो ये तीन कंडीशन ऐसे कंडीशन है जो कॉमन कंडीशन है। तो अगर मुझे कोई ये बोल देता है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और बोले कि उसका दोनों रूट पॉजिटिव है ना, तो मैं ये इतने सारे कंडीशन, ये जो देखो मैंने यहां पे कितने सारे कंडीशन लिखे हैं, ठीक है, इन सारे कंडीशन को मैं चेक नहीं करके सिर्फ मैं क्या चेक करूंगा, ये 3 पॉइंट में चेक कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट चेक हो गया तो बाकी सारा पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो जब भी आपको लोकेशन ऑफ रूट में क्वेश्चन हो तो लोकेशन ऑफ रूट में हमें कौन कौन सा पार्ट चेक करना पड़ता है वो चीज लिख लो, ठीक है। तो इन लोकेशन ऑफ रूट, ठीक है, ये याद रखना, इन लोकेशन ऑफ रूट। जब भी आपको लोकेशन ऑफ रूट की बात बोले, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट का है या नहीं, ठीक है, तो वो भी मैं बता रहा हूं। इन लोकेशन ऑफ रूट ऑलवेज चेक these 3 points, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। तो ये हमें 3 पॉइंट यहां पे चेक करना है। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई लोकेशन ऑफ रूट का है या नहीं, तो क्वेश्चन में वो ऑटोमेटिकली आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो बोल देगा कि इसके रूट 0 से ज्यादा है, 2 से कम है ना। कोई एक रेफरेंस पॉइंट आपको दे देगा और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलेगा कि ये इसके रूट्स ज्यादा है, कम है, इक्वल है, क्या है। तो वो आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कहां पे क्या है, ठीक है। तो देखो पहली चीज हमें क्या चेक करना है, पहला कमेंट हमें किस पे करना है, डिस्क्रिमिनेंट पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट कमेंट हमें किस पे करना है, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो पहला कमेंट मैं डी पे करूंगा, ठीक है। यहां पे मैं डी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं, ये डिपेंड करेगा डिफरेंट सिचुएशन पे, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन में हमें सोचना है किसके बारे में, इसी सब कंडीशन के बारे में सोचना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर में सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। दूसरा चीज हम कहां पे कमेंट करेंगे, दूसरा कमेंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स,
ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो पहला सेकंड पॉइंट आपको कहां पे कमेंट करना है, और वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी बाई ट्वाइस से, तो आपको सेकंड कमेंट वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे करना है। ठीक है, थर्ड कंडीशन जो हमें चेक करना है, थर्ड कंडीशन हमें चेक करना है एफ ऑफ रेफरेंस पॉइंट, और थर्ड पॉइंट में डायरेक्टली रेफरेंस पॉइंट लिख दे रहा हूं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के बारे में आपको कमेंट करना है ना, और इसी को मैं इसमें क्या लिखूंगा, एफ ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए समझ पाते हो कि मुझे ये तीन क्वेश्चन चेक, तीन पार्ट चेक करना है, ठीक है, और इस तीनों पार्ट से जो जो आपके पास कंडीशन आएगा उस कंडीशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, उसका इंटरवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा वो क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन जैसा भी क्वेश्चन हो, लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा आपको क्या करना है, इसी तीन पॉइंट पे बस कमेंट करना और किसी जगह पे भटकना नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि इसका ये वाला पार्ट भी हो सकता है, वो वाला पार्ट भी हो सकता है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ को इसमें कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो जब भी देखो, जैसे मैंने पहला कंडीशन लिखा, ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट था, फर्स्ट क्या था, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने लिखा था, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले, है ना, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमारे पास पॉसिबल ग्राफ क्या क्या था, ये दो टाइप का ग्राफ पॉसिबल था। ठीक है, और इसका a लेस देन 0 वाला पार्ट भी। ठीक है, और इन दोनों के लिए मैंने कंबाइन करके क्या कंडीशन बनाया, तो इसका जो कंबाइन कंडीशन था वो था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई ट्वाइस ए ग्रेटर देन 0, और थर्ड कंडीशन क्या था, रेफरेंस पॉइंट पे a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये मैंने तीन कंडीशन लिखी। ठीक है, तो अगर आपका पहला पॉजिटिव वाला केस होता है तो आप ये तीन कंडीशन यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मैंने आपको लिख के बता दिया। क्लियर है ना। अब देखो, इसी में मैं एक दूसरा केस ले रहा हूं। ठीक है, आप सोच के बताओ कि दूसरे केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा हूं, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए मुझे ये तीन कंडीशन हर बार निकालना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको समझा दूंगा मैं। सेकेंड केस में ले रहा हूं, बोथ रूट आर नेगेटिव। अगर दोनों रूट नेगेटिव होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। फिर से वही चीज, पहली चीज आपको सोचना है कि पॉसिबल ग्राफ कौन सा है। तो बोथ रूट नेगेटिव होगा तो ये कंडीशन हो सकता है और या ये कंडीशन हो सकता है। क्लियर है, और इसी का नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है। तो यहां पे भी आपके पास चार पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है, इन चारों पॉसिबिलिटी को अगर आप कंबाइन करोगे तो चारों पॉसिबिलिटी को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, पहला कंडीशन में किस पे लगा सकता हूं, पहला कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट पे लगा सकता हूं। तो दोनों के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वर्टेक्स की बात करूंगा, माइनस बी बाई ट्वाइस ए, ये किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। 0 मैंने कौन सा लिया, रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक है, तो इस वाले में लिख लो, ये जो कंडीशन मैंने यहां पे लिखा है ना, ये जो कंडीशन आपका लिखा हुआ है सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला कंडीशन लिख लो यहां पे, ये शिफ्ट हो गया यहां पे, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ट्वाइस से होगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ माइनस बी बाई 2, और ये हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, विद रिस्पेक्ट टू ये हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट जो होगा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि माइनस बी बाई ट्वाइस से किस तरफ है। तो देखो यहां पे रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या, अभी भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो अभी भी हम 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ट्वाइस से क्या होगा, लेस देन 0। और दोनों के केस में a इंटू एफ ऑफ 0 चेक करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेक करके देखना आप, ये तीन कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा। समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है ना, और कैसे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं।
तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि रूट्स हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी में थर्ड कंडीशन, एक और कंडीशन हो सकता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में लिख रहा हूं, थर्ड कंडीशन देखो, और थर्ड पार्ट है इसी का, है ना, जीरो, है ना, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो आपका होगा, ठीक है, मैं यहां पे देखो फिर से आपको पॉसिबल ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूं। तो ये मेरे पास ये है ना, और आपको पता है कि एक अपवर्ड के लिए बनाऊंगा, एक डाउनवर्ड के लिए बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जीरो दोनों रूट के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो जीरो अगर दोनों रूट बीच के ना, यानी जीरो यहां पे होगा तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं इसमें ये वाला कंडीशन लगा सकता हूं? क्या मैं इसमें ये वाला कंडीशन लगा सकता हूं, डी इक्वल टू जीरो वाला? ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो आपका रूट जो जीरो है वो रूट के बीच में लाई नहीं करेगा, क्लियर है। तो इसमें सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इधर से एक ग्राफ ये हो सकता है, ठीक है। और दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं। डी क्या होगा यहां पे, देखो डी यहां पे आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा है क्या? इस वाले केस में क्या होगा, डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। और क्या हम यहां पे वर्टेक्स पे कोई कमेंट कर सकते हैं, माइनस बी बाई ट्वाइस से? तो माइनस बी बाई ट्वाइस पे आप कमेंट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई ग्राफ ऐसे भी बना सकता है, कोई ग्राफ ऐसे भी बना सकता है, ठीक है। तो देखो इस वाले केस में माइनस बी बाई ट्वाइस से लेस देन जीरो है, इस वाले केस में ग्रेटर देन जीरो है, इस वाले केस में इक्वल टू जीरो है। तो इसमें आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मिल रहा है, इसलिए हम माइनस बी बाई ट्वाइस पे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट पे। रेफरेंस पॉइंट अगर आप यहां पे देखोगे तो रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, a इंटू एफ ऑफ जीरो, है ना, ये मेरा जीरो है। तो देखो a इंटू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहां पे क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, दोनों केसेस में, ठीक है। तो जो तीन कंडीशन है, उसी तीन कंडीशन में इसको हमें चेक करना है और अब बताना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा और कौन सा नहीं होगा, क्लियर है ना। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हमारा काम इस तरीके से वर्क कर रहा है, क्लियर है। तो ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये तीन कंडीशन है, हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट सिचुएशन में इसको मैंने लिखा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं कि एग्जांपल क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्वेश्चन लिख लो, और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन हमें एक्चुअली में मिलेगा किस टाइप का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है, लेट एक्स स्क्वायर, लिख लो क्वेश्चन, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहां पे m दिया हुआ है मुझे, m बिलोंग टू r के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम करना है, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लो बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और हमें बोलना है देन, तो ये बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू बतानी है, फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फॉर विच फर्स्ट है, देखो यहां पे क्वेश्चन दिया, फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, बोथ रूट्स आर, आप क्वेश्चन लिख लो, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास बोथ रूट पॉजिटिव है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पहले करके आपको दिखाता हूं, फिर मैं और आगे क्वेश्चन लिखता हूं। तो देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के दोनों रूट की पॉजिटिव की बात बोल रहा है, ठीक है। तो पहला काम हमें करना क्या है कि पहली चीज तो हमें ग्राफ प्लॉट करके देखना है कि इससे रिलेटेड ग्राफ क्या क्या हो सकता है,
है ना। तो इस दोनों से रिलेटेड ग्राफ क्या क्या हो सकता है वो मैं देख रहा हूं। यहां पे देखो ए क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या मुझे डाउनवर्ड वाला कर्व बनाने की जरूरत है क्या, वो वाला पार्ट क्या हो गया, ऑलरेडी रूल्ड आउट हो गया, उस वाले पार्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट यहां पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट 0 है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट तो मेरा ये ओरिजिन हो गया। तो आप कौन कौन सा पॉसिबल ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, दो ही कंडीशन पॉसिबल है। क्लियर है क्या, है ना। यहां पे मेरे पास बस यही दो पॉसिबिलिटी है, और इस दोनों पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या क्या कंडीशन लगा सकता हूं। तो देखो यहां पे पहला कंडीशन में क्या लिखूंगा, फर्स्ट में लिखूंगा ए डी क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, क्योंकि मैं ग्राफ देख के ये बता पा रहा हूं कि डी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मैं किस पे बोलता हूं, माइनस बी बाई ट्वाइस ए पे, और माइनस बी बाई ट्वाइस ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है क्या, है ना, क्योंकि ये इस तरफ लाई कर रहा है, देखो आप माइनस बी बाई ट्वाइस ए लिखना। और थर्ड कंडीशन में कहां पे बोलूंगा, रेफरेंस पॉइंट पे, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट एफ ऑफ 0, है ना। तो ए इंटू एफ ऑफ 0 हुआ करता था वहां पे, याद होगा आपको, लेकिन ए तो यहां पे 1 पॉजिटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सिर्फ एफ ऑफ 0 मैं बता सकता हूं। तो एफ ऑफ 0 मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इस तीनों कंडीशन को सॉल्व करने पे जो मेरा आंसर आएगा, फाइनली उस तीनों का मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा, तो उसी एम के लिए मेरा दोनों रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहले मैं डी ग्रेटर देन 0 सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। इक्वेशन आपको यहां पे दिया हुआ है, इस इक्वेशन का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, देखो फर्स्ट कंडीशन है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 10m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना आता है, मैं डायरेक्टली यहां से आंसर लिख रहा हूं। आप देखना कि यहां से क्या आएगा, m बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन 9 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। इसका फैक्टर पॉसिबल है। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट से मेरा आंसर ये आया। क्लियर है। अब मैं दूसरे वाले पे जाऊंगा, दूसरा क्या बोल रहा है, माइनस बी बाई ट्वाइस ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। माइनस बी कितना होगा, देखो इक्वेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो m माइनस 3 बाई ट्वाइस ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। चेक करके बताओ ये होगा क्या, है ना, कितना होगा, m माइनस 3 बाई ट्वाइस ए कितना होगा, ग्रेटर देन 0। और यहां से आप क्या लिख पाओगे, m बिलोंग टू 3 टू इंफिनिटी, है ना। तो यहां पे ओपन ब्रैकेट, ये मेरा सेकेंड कंडीशन हो गया। और थर्ड कंडीशन f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, है ना। और फंक्शन हमें पता है, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, m। तो यहां से क्या होना चाहिए, m ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो मैंने तीनों कंडीशन को यूज करके यहां पे 3 कंडीशन लिखा, 1 2 और 3, ठीक है। फाइनल आंसर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तीनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा, है ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन हम कैसे लेंगे, तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, तो ये मैंने नंबर लाइन बनाया। पहला वाला क्या बोल रहा है, ये थर्ड वाला तो बोल रहा है 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये मैंने 0 से ज्यादा कर दिया, यहां पे सर्कल लगा दिया, ठीक है। सेकंड वाला बोल रहा है नहीं 3 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, तो ये मैंने 3 से ज्यादा कर दिया, यहां पे भी सर्कल लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला बोल रहा है 9 से ज्यादा होना चाहिए, तो यहां कहीं पे 9 होगा, ठीक है, 9 पे डॉट होगा, 9 से ज्यादा, और 1 से कम, तो 1 यहां कहीं पे होगा, ये 1 से कम। तीनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना आता है ना, पहले भी आपको बताया था। इंटरसेक्शन लोगे तो कहां से कहां आएगा, 9 से आगे आएगा। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, m ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो m की वैल्यू अगर आप 9 से ज्यादा कुछ भी पुट करते हो, तो इस इक्वेशन का दोनों रूट्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या, इसका दोनों रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इस वाले पार्ट में।
सॉल्व कर पाओगे सब लोग, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी में मैं 2 पार्ट और लिख दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में इसको करके बताना कि कितना होगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो मैंने कर लिया, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट में लिख दे रहा हूं 1 रूट इज पॉजिटिव, ठीक है। फाइंड द वैल्यू एफ एम, वही क्वेश्चन है, फॉर विच 1 रूट इज पॉजिटिव, 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 रूट इज नेगेटिव, ठीक है। तो m की वैल्यू आपको पता करनी है सेम इक्वेशन के लिए कि जिससे 1 रूट पॉजिटिव हो और 1 रूट नेगेटिव हो, ठीक है। और थर्ड वाला इसी में केस है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। तो एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, इस दोनों पार्ट के लिए आप m की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना कि m की वैल्यू कितनी होगी कि आपका आंसर है ना दोनों रूट क्या हो जाए आपका इस तरीके से सॉल्व हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग करके देखना कितना आता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखना, ठीक है। एक का मैं आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर m लेस देन 0 आता है, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, 3 कंडीशन फिर से बनेगा, 3 या 2 कंडीशन जितने भी बनते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर जब इंटरसेक्शन लोगे तो m लेस देन 0 आएगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे निकाल के बताना कितना रहा है, ठीक है। सॉल्व आपको दोनों करना है, दोनों सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना होता है, ठीक है। तो कैसे ग्राफिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लोकेशन ऑफ रूट का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, आप हर एक क्वेश्चन के लिए ग्राफ सोचो कि ग्राफ क्या हो सकती है और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी में दो तीन पार्ट और है, तो उसको भी हम लोग लोकेशन ऑफ रूट को ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये 2 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पहली चीज तो, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है ना बस, और लेकिन ग्राफ का प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, ठीक है। ग्राफ का प्रैक्टिस आप कंडीशन मैंने दे दिया है, उस जो आपको 3 कंडीशन बताए हैं उस तीनों कंडीशन को आप रफ में खुद से करके देखो, ठीक है। खुद से आप प्लॉट करोगे और वहां पे चेक करो कि क्या आप सही तरीके से ग्राफ बना के कंडीशन लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आप कंडीशन वो ट्राई करना खुद से लिखने का, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप बाकी सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में आपका पार्ट 2 तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। पार्ट 2 का डिस्कशन हो गया आपका, है ना। बाकी कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि कैसे हम क्वेश्चन में जो एंगल हम जैसे 10-20 डिग्री है, 10-50 डिग्री है, ये सब कैसे निकालें, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला इसलिए तो बताया गया है, आपको सोचना है कि हम किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि जो वैल्यू हमें नोन है हम उसमें कन्वर्ट हो सकें, ठीक है। तो उसी चीज में आपको ये सब कंडीशन बताया गया, उसको आपको ध्यान रखना है। जिसको फिर भी कोई डाउट आता है तो इंस्टीट्यूट में आके आप वो डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोगों का डाउट नहीं आ रहा है, ऊपर से क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जा रहा है तो वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। पार्ट 2 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पार्ट 3 में भी अप टू 30 तक आपको करने के लिए दिया गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। इसमें जहां जहां पे आपको सीक्वेंस सीरीज वाला या एपीजीपी वाला पार्ट दिख रहा था उन सारे पार्ट्स को आप इग्नोर कर सकते हो, अभी बाद में हम उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, है ना। लास्ट क्लास में आपको इसी को पार्ट 3 आपको कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, और 30 से लेकर 55 तक करना था, 10 क्वेश्चन और थे, ठीक है। तो उस 10 क्वेश्चन को और पार्ट 4 का, ठीक है, पार्ट 4 मैक्सिमम मिनिमम वाला वैल्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वाले वैल्यू को भी आपको क्वेश्चन नंबर ये आप क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैक्सिमम मिनिमम आप लोग कैलकुलेट करके देखना कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे वैल्यू को आप कैलकुलेट करके देखोगे तो एक्सरसाइज वो ट्रिगोनोमेट्री शीट का ही जो मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट है वो 4th पार्ट, उस 4th पार्ट के आप क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट कर दो, अप टू 11 तक करना, जो आपका ये पेज नंबर 12 है, ठीक है। तो अप टू पेज नंबर 12 जो आपका असाइनमेंट है ना, ट्रिगोनोमेट्री लिख लो, ट्रिगोनोमेट्री अप टू पेज नंबर 12, ठीक है। अप टू पेज नंबर 12 तक आप करो। पेज नंबर 12 में लास्ट वाले जो 4th पार्ट है उसके 10 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ट्राई करना, और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दे के इस चीज को
कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो भी डाउट है उस डाउट्स को आप लेके आना, फिर हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।